नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल का दिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी था और कल सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है। आप ये सभी जानते हैं कि कल लखनऊ में मीटिंग ख़त्म हो गई है और ये आम मीटिंग नहीं थी, क्योंकि 2027 में यूपी में ही चुनाव पड़ने हैं। इसलिए ये मीटिंग यूपी में जो हुई थी वो बहुत ज़्यादा ख़ास थी और सरकार ने दो बातों को यहाँ पर मंजूरी दी है, दो बातों को यहाँ पर माना है। ठीक है, और ये डेट भी सामने आ चुकी है कि 2027 के किस महीने से आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। उस मीटिंग में इसकी भी चर्चा है और इस पर भी क्लियरेंस यहाँ पर आपको मिल गया। तो कल जो 22-23 को लखनऊ में केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन की अपने रंजना जी के साथ बैठक थी, वो समाप्त हो चुकी है और समाप्त होने के बाद बहुत शॉकिंग रिजल्ट आया है। तो इस वीडियो में इन दो खबरों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको मैं ऑर्डर भी दिखाने वाला हूं, तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में वो घंटे के निशान को दबा दें, ताकि जब भी हम केंद्रीय कर्मचारी से जुड़ी या 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लेके आए, वो सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। तो ये वीडियो में मैं ऑर्डर भी दिखाने वाला हूँ, रियल ऑर्डर जो कल शाम को आया है, और ये ऑर्डर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 22 और 23 जून, ये डेट याद रखिएगा। ये मीटिंग जो है लखनऊ में हुई है, ये समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें दो फैसले कौन से लिए गए हैं, पहले तो मैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। ठीक है, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कुछ मीटिंग्स की तस्वीरें। ये मीटिंग बहुत ज़्यादा ख़ास थी और ये एक्सपर्ट ने बताया भी है क्यों ख़ास थी, क्योंकि चुनाव होने वाला है 27 में और सरकार का मेन मकसद यही है कि कैसे हम चीज़ों को लें। आपने गौर किया होगा, जैसे मीटिंग समाप्त हुई उसके बाद ही सरकार ने ऑर्डर निकाला कि सभी डिपार्टमेंट से, सभी पब्लिक सेक्टर से, सभी जगह से एक डाटा कलेक्ट किया जाए, जिसमें कर्मचारी की सैलरी, कर्मचारी का प्रमोशन और कहाँ कहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उसका डाटा इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद ही ऑर्डर आया है। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मीटिंग में बहुत सी बातें डिस्कस हुई, लेकिन एक बात, एक हाईलाइट पॉइंट बनी। सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, टाइमलाइन एक्सपेक्टेशन जो हमें सैलरी मिलने वाली है। देखिए, फॉलोइंग द लखनऊ टॉक्स, एम्प्लॉई फेडरेशन आर ऑप्टिमिस्टिक दैट 8 CPC will submit its final report is first half of 2027, possibly the March or April, clearing the path the salary pension hike shortly after। तो यहाँ पर बताया कि मीटिंग में जो डिस्कस हुआ उसमें ये डिस्कस हुआ कि 2027 के मिड तक ये रंजना जी के साथ ही भी डिस्कस हुआ है, जो मीटिंग कल हुई है। ठीक है, उसमें डिस्कस हुआ है कि 2027 में यहाँ पर रिपोर्ट को सौंप दिया जाए और मार्च अप्रैल के बाद से यहाँ पर या मई के आसपास जो है आपकी सैलरी को आपको दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर मीटिंग में डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ और भी चीज़ें हुई हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक बात और डिस्कस हुई है, देखिए कि इसमें फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट की बात हुई। पहले तो ये बात हुई कि मई के आसपास सैलरी दी जाए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हाल ही में 3.8333 का फिटमेंट फैक्टर माना जा रहा है, जो सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये, इसको हम जितना मर्जी ऊपर उठा ले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो सरकार ने कहा है कि आप उतना ना दें, लेकिन 3.50 का फिटमेंट फैक्टर तो दें कि तक कम से कम हमारी सैलरी में इतना इजाफा हो जाए कि जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो ऊपर उठ सके। तो इतना फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर रिकमेंड किया गया है मीटिंग में। ठीक है,
और रंजना जी की तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई भी आया है। और यहाँ पर फैमिली यूनिट की बात यहाँ पर की गई तो चल रही है, लेकिन नया फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर निकल के यहाँ पर सामने आया है। ठीक है, ये तो पहली मांग रही, और पहली मांग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जिसमें 8 CPC के फैमिली यूनिट और फिटमेंट फैक्टर 3.50, और जो मई की बात है ये हाईलाइट पॉइंट रहे। ठीक है, तो बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि ये सरकार को मानने मजबूरी है। ठीक है, जो 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताया सरकार की मजबूरी है, क्योंकि यूपी में ही इलेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर मीटिंग भी वहीं रखी गई, और सरकार जानती है कि अगर वोट लेने हैं, ठीक है, वोट लेने हो कि सबसे बड़ा राज्य है पूरे भारत का, सबसे बड़ा राज्य जहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं, वहाँ की सीटें लेनी है, तो हमें कुछ हद तक मानों को मांगना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें सामने निकल के आई। ठीक है, अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरी खबर शाम को एक अप्रूवल दिया गया है, ये पेंशन विभाग की तरफ से लेटर आया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 22/6/2026 का लेटर, जब पहला दिन मीटिंग का था उस दिन ये लेटर आया है। देखिए, कंसिडरेशन ऑफ क्रूशियल डेट फॉर कंपनसेट अपॉइंटमेंट फॉर इंक्लूजन अंडर CCS पेंशन रूल। अब जो है जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो नए भर्ती हुए हैं या पुराने भर्ती हुए हैं, ठीक है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। आपको काफ़ी शौक लगेगा, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर रखी गई है सरकार की तरफ से, मैं वो बताना चाहूँगा। इसमें लिखा भी है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये अनुकंपा नियुक्ति के तहत है। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने, केंद्रीय कर्मचारी ने अनुकंपा नियुक्ति ली है नई, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि 2006 के 2000 कम से कम 3 के अराउंड, 3 के बाद के जो हैं एम्प्लॉयज़, उनको NPS या ठीक है UPS दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो अनुकंपा नियुक्ति वाले होंगे उनको ये नहीं दिया जाएगा, OPS दिया जाएगा। ठीक है, अभी क्यों दिया जाएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है आपकी भर्ती 2003 के बाद ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर आपने जो अनुकंपा नियुक्ति वाला फॉर्म जो है, यहाँ पर एग्जांपल भी दी गई है, अगर आपने 31/12/2003 को भरा है, या 2003 का ही साल है लेकिन उससे पहले भरा है, और आपकी ज्वाइनिंग 2003 के बाद हुई है। अब रूल तो यही कहता है कि 2003 के बाद की ज्वाइनिंग वाले को NPS और UPS दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी ज्वाइनिंग को भी 2003 वाली ज्वाइनिंग के 2003 के बाद की ज्वाइनिंग को भी यहाँ पर OPS दिया जाएगा, पर शर्त ये होनी चाहिए, अगर आपने फॉर्म भरा है, आपने जो अनुकंपा नियुक्ति का फॉर्म भरा था 2003 का पहले का भरा हुआ है, तब भी आपको यहाँ पर जो पुरानी पेंशन स्कीम के फ़ायदे दिए जाएंगे, आपको NPS UPS नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बड़ी इन्फॉर्मेशंस कल की हाईलाइट थी। ठीक है, और मीटिंग बहुत ज़्यादा सफल रही है, मीटिंग बहुत सफल रही है, आप पिक्चर्स भी देख पा रहे होंगे। और मीटिंग में साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूनियन का सबसे बड़ा मकसद यही था कैसे कैसे सरकार को मनाया जाए कि 3 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर देने का। ठीक है, सरकार ने वो सारी चीज़ें की हैं। अब अगली मीटिंग का इंतज़ार है, उसके बाद जो है हमें ये मालूम चला है कि सरकार एक अंतिम जो रिपोर्ट है, जो इंटरनल रिपोर्ट है, वो सबमिट करने वाली है। इसीलिए सरकार ने सभी विभागों से डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, और लास्ट वाला डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यही आपको सैलरी की तरफ रास्ता दिखाएगा। जो 30 जून लास्ट डेट रखी गई है कि सभी विभागों से कितने एम्प्लॉई हैं, ठीक है, कितने एम्प्लॉय सैलरी पा रहे हैं, कितने एम्प्लॉय अलाउंसेस ले रहे हैं, नई वैकेंसीज़ क्या हैं, ये नया डाटा लिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत तेज़ यहाँ पर सरकार चल रही है। अब इस तेज़ी से मतलब ये है कि सरकार मिड 2027 तक आपकी रिपोर्ट सबमिट कर दे, और यूपी की इलेक्शन के आसपास आपको सैलरी हाथ में मिल जाए। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो थी, कैसी लगी आपको? ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको डेली मिलती रहेगी, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को
तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।